गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम सोनू कुमार शर्मा है। आप सबों को मैं ये बता रहा हूँ कि जो सनातनी जो क्लासेस जो है, तो इसका जो मेन पर्पस है, जो उद्देश्य है हमारा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है एक बड़ी से बड़ी आबादी के पास जो कैसे पहुँचाया जाए। और गुणवत्तापूर्ण करने का मतलब ये है, और ये इसलिए खास हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि जो बच्चे हैं, चाहे वो आप जिस भी सेक्टर में जाना चाहें, गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट जॉब, तो वहाँ पे आगे चल के होता है क्या ना कि आप उसके लिए जो कि आप कॉम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में, तो वहाँ पे होता है क्या ना आपको कि जब भी उसकी तैयारी के लिए आप जाते हैं तो आपको फिर से वही 6 to 12 NCERT पढ़ो, ध्यानपूर्वक पढ़ो, नोट्स बनाओ, तो कहीं ना कहीं ये जो समस्या है आप लोगों की दूर हो जाएगी और एक अच्छा अनुभव आपको मिलेगा। क्योंकि एक तो हम लोग ने जो अध्ययन किया है वो सेल्फ स्टडी में काफ़ी लंबा समय दिया हम लोगों ने। और जो ही इंस्टीट्यूशन जो हैं, अच्छे अच्छे जो नामी गिरामी जो इंस्टीट्यूट हैं हमारे देश के, चाहे वो सिविल सर्विसेज के इंस्टीट्यूट हों या ऐसे जो भी कॉलेज हैं, उन सब का भी अनुभव का जो होता है वो भी आप लोगों को शेयर किया जाएगा। हालांकि अभी जो है 6 to 10 तक के लिए है, हाँ, लेकिन जो मेन जो हमारा आधार होता है वो 6 से 10 तक ही होता है। तो इसमें आपको जो ज़रूरी जो चीज़ें हैं, नोट्स कैसे बनाए या जो भी दिया जाएगा आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, तो उसमें जो एक जो आपके अंदर जो डेवलप होगा वो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि हाँ, पढ़ा कैसे जाता है, किन चीज़ों को पढ़ना है, किन चीज़ों को छोड़ना है। हाँ, क्या पूरी NCERT पढ़नी है तो क्या फिर से पूरी NCERT पढ़ी जाए, कि नहीं, ऐसा नहीं। उसमें होगा क्या कि आपको इस चैप्टर से हाँ इतने लाइन्स जो हैं या एक पैराग्राफ जो है खुद से रीडिंग में देनी है थोड़ी बस। और साथ ही साथ यदि आप टेस्ट वगैरह में बैठते हैं तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास कर रखा है या कर रहा हूँ कि मैं उसमें प्रोत्साहन राशि के रूप में या कैश रिवार्ड के रूप में भी कुछ स्टूडेंट्स को दिया जाए। और सही शिक्षा सबसे जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे मेरे हिसाब से, मैंने बोला शुरुआत में कि गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन। तो आखिर मैं क्वालिटी एजुकेशन की बात क्यों कर रहा हूँ? क्या एजुकेशन जो भी हमारे जो हम लोगों को दिया जा रहा है, क्या वो गुणवत्तापूर्ण नहीं है? क्या उनमें खामियां हैं? ऐसे ढेर सारे सवाल उठते हैं। तो कहीं ना कहीं इस सच को हमको जो है स्वीकारना होगा। हालांकि हाँ, सरकार तो हमारी कोशिश कर रही है, बहुत तरह से प्रयास हो रहे हैं। जो सरकारी जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें काफ़ी बदलाव देखने को भी मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इतना आसान भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस स्तर पे हम लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि हाँ, जो एक पढ़ने का ढंग होता है, पढ़ाने का ढंग होता है, किन चीज़ों को बच्चों का जो है विश्लेषणात्मक जो एनालिटिकल जो पावर है उनको कैसे जो है बढ़ाया जाए, उनको उनके सोचने की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। और कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सिर्फ रोजगार में ही नहीं मदद करती कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आप क्वालिफाई कर जाएंगे, आपकी सरकारी नौकरी हो जाएगी, या आप अच्छे प्राइवेट सेक्टर में चले जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। नहीं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब होता है, जैसे हमारा उद्देश्य है ना, विकसित भारत, तो विकसित भारत बनाने में ये शिक्षा जो है हमारा जो है मुख्य स्तंभ है। इसका कारण क्या है ना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो आप देखते हो ना, बेईमानी, ईर्ष्या भाव, द्वेष, छल, कपट, ब्ला ब्ला ब्ला,
तो कहीं ना कहीं जब सब सच में आप गुणवत्तापूर्ण जिसको बोला जा रहा है शिक्षा, तो उस चीज़ को जब आप पकड़ोगे इन द सेंस, और जब चीज़ों को तुम समझना शुरू करोगे, जब तुम इतिहास पढ़ोगे और अपने समाज को जोड़ोगे, घटनाक्रमों से समझोगे, काल के क्रमों से समझोगे, तब तुम्हें जो है ना ये समाज की वास्तविकता नजर आएगी, जाति व्यवस्था सही ढंग मायने में नजर आएगी, आर्थिक व्यवस्था हमारी सही मायने में नजर आएगी। तो ये होता है। आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ज्योग्राफी का कितना अहम रोल है हमारे कद काठी से लेकर के हमारे जीविकोपार्जन तक, हमारे यहाँ तक कि सभ्यता संस्कार जो है, संस्कार है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, उसमें उसका कितना अहम योगदान रहता है। तो ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं। हाँ लेकिन जो हाँ इसका लिए क्या है ना, इसमें बहुत जो है बहुत ही बिल्कुल बोला जाए तो जो फी रखी गई है साल की वो 1001 करके, तो वो सिर्फ ना समझो कि एक शगुन के रूप में है, और कोई ऐसा नहीं कि आपको जो है इतने सस्ते तौर पे कोई बड़ा फंडा कोई एजेंडा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये सिर्फ आपके हित में, आप लोगों के लिए एक सही जो है ना, एक कैसे हमारा जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाए एक बड़ी आबादी को, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हों, किसी भी जाति से हों, हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है। और हम चाहते हैं कि फिर से हम आए सब जो जो अपना गौरव गाथा जो समझते हैं, जो जानते हैं अपने देश के बारे में, भारत ऐसा था, ऐसी हमारी सभ्यता थी, ऐसे संस्कृति थे, ऐसे लोग थे, है ना, तभी तो हम सनातनी कहलाते हैं। तो उस खोए गौरव को, उस सामाजिक समरसता को, उस आर्थिक समृद्धि को यदि फिर से हम पाना चाहते हैं तो स्वागत है आपका सनातनी क्लासेस। जय हिंद।